बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट रिमेन में हाई किंग की एंट्री हुई थी। इसके आने के बाद यहाँ का पूरा सिचुएशन ही बदल गया था और जियान के कहने पर हाई किंग जय सिंह को एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है। जय सिंह जो कि हाई किंग के सामने कोई औकात नहीं रखता है, कुछ भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसके बाद फिर वो लोग एंशिएंट रिमेन से बाहर निकल आते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है। हाई किंग शेयन को थैंक यू कह रहा था और शेयन को भी फेवर के लिए मना कर रहा था, पर हाई किंग कहता है शेयन अब इस बारे में मैं आगे और बात नहीं कहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो, पर जब समय आएगा तो हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब तुम्हें फ्यूचर में जरूर पूरी फेवर करेगा। फिर कहता है शेयन अब इस जगह से बोन माउंटेन रेंज कुछ ही दूरी पर है, अगर इसके बाद तुम लोग इस डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ समय में तुम लोग बीच रीजन को छोड़ दोगे, पर अब जियान को मेरे साथ हमारे ट्राइब लौटना होगा। हाई किंग की ये बात सुनते ही जियान बोल पड़ती है क्यों, मैं वापस लौटना नहीं चाहती, उस जगह में कोई फन नहीं है, मुझे शेयन के साथ ही रहना है। पर हाई किंग जियान से कहता है जियान ये सब बातें मुझसे कहकर कोई फायदा नहीं है, इस बार मैं हमारे ट्राइब के ओल्ड फेलोज से ऑर्डर लेकर आया हूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने काफी ज्यादा मस्ती कर ली है और अब तुम्हें ड्रैगन लैंड में वापस लौटकर अपने एंशिएंट ड्रैगन इनहेरिटेंस को अचीव करना होगा। इस बार जब तक तुम अपने एंशिएंट ड्रैगन इनहेरिटेंस को कंप्लीट नहीं कर लेती हो तब तक तुम वापस नहीं आ पाओगी। साथ साथ तुमने इस बार ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट भी हासिल करा है, तो तुम्हें इस चीज को भी हैंडल करना है। हाई किंग की बातों को सुनकर जियान का मुंह बन जाता है, वो गुस्साने लगती है, चिढ़ने लगती है। फिर तब हाई किंग स्माइल के साथ कहता है जियान बात को समझो, अभी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से तुम शेयन के साथ एक बर्डन की तरह हो, और अगर ऐसा ही रहा तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी तो फ्यूचर में कोई ऐसा दिन आएगा जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाएगा, उस समय तुम सिचुएशन को देखकर खुश नहीं होगी, है ना। जियान एक बार तुम अपने एंशिएंट ड्रैगन इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेती हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उस वक्त मुझे विश्वास है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, जिसके बाद तुम दोबारा शेयन के पास आ सकती हो, उसे ढूंढकर फिर उसके लिए हेल्पफुल बन सकती हो। अब हाई किंग की बात को सुनकर जियान शांत हो गई थी। जियान भी शेयन को बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो शेयन को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती है, इसीलिए वो कहती है ठीक है तुम जीत गए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये बात सुनते ही शेयन हाई किंग की ओर देखता है। हाई किंग ने जियान को शेयन के नाम पर फुसला लिया। शेयन कह रहा है हाई किंग रफ एंड टफ होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी है, उसने जियान के वीक स्पॉट पर हमला किया है। हाई किंग पे देखता है कि शेयन उसे देख रहा है और हाई किंग ये देखकर समझ आता है कि शेयन क्या सोच रहा है। शेयन को देखकर स्माइल करता है, जिसके बाद शियोंगजान की ओर देखते हुए कहता है ये बिग फेलो भी हमारे साथ जाएगा। एंशिएंट ड्रैगन बियर, पुराने समय में एंशिएंट ड्रैगन बियर हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से एफिलिएटेड थे। बियर मेरे साथ चलो, हमारे ड्रैगन वर्ल्ड में तुम्हें काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब शियोंगजान तो हमेशा से ही यही चाहता था। शियोंगजान बड़ा खुश हो जाता है, हंसते हुए कहता है ही मैं एल्डर हाई किंग के ऑर्डर को फॉलो करूंगा। तो अब यहाँ का मामला पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फिर शेयन आगे बढ़ता है और फिर हाई किंग को हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहता है तो अब समय आ गया है कि हम लोग यहाँ से सेपरेट हो जाएं। लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि जियान के पास थी, जियान के सिर को सहलाते हुए कहती है जियान तुम्हें अब अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। जियान भी थोड़ी सी इमोशनल थी, पर वो हाँ में अपना सिर हिलाती है। जिसके बाद हाई किंग फिर से कहता है शेयन यहाँ से जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक और बात कहना चाहता हूँ, हॉल ऑफ सोल से सावधान रहना। आज के बाद से तुम लोग हॉल ऑफ सोल की एक मेन एनिमीज की तरह ट्रीट करे जाओगे, तो इसीलिए कभी भी उन लोगों के हाथों में मत पड़ना। पर तभी शेयन रिप्लाई करता है पर मेरे फादर अभी भी हॉल ऑफ सोल के हाथों में है, मुझे उन्हें रेस्क्यू करना होगा। हाई किंग ये बात सुनकर चौंक जाता है, फिर अपने सिर को हिलाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आगे तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, चलो अब एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। कहते हुए फिर पोर्टल खुलता है और एक एक करके ये तीनों पोर्टल में एंटर करते हैं। जियान जाने से पहले इन सभी लोगों को हाथ हिलाकर बाय कहती है और फिर जियान शेयन के सामने से चली जाती है। सिचुएशन थोड़ा सा इमोशनल था, पर ये चीज होना जरूरी था। जाने से पहले जियान कहकर जाती है कि शेयन मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी और जब मैं मिलूंगी तो देखना मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगी और उस वक्त तुम्हें मेरे लिए रोज पिल रिफाइन करना होगा ताकि मैं रोज अच्छे अच्छे पिल्स खा पाऊं। जियान चली जाती है। कुछ देर तक शेयन उस जगह को देखते रह जाता है, जियान को मिस करने लगता है, पर शेयन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर शेयन अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहता है चलो तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, इस जगह पर हमारा मिशन पूरा हो गया, सोल बेबी फ्रूट हमारे हाथों में है, अब फाइनली टीचर के सोल का प्रॉब्लम को ठीक करने का हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद ये सभी लोग बोन माउंटेन रेंज की ओर निकल जाते हैं। शेयन ने बीस्ट रीजन में ग्रुप को इन्फॉर्म कर दिया है और वो लोग भी शेयन के साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे, जिसके
काम के लिए ये लोग एंशिएंट रिमेन में आए थे वो काम पूरा हो गया। साथ साथ इन लोगों ने काफी सारी और भी चीजें हासिल करी, जैसे कि एक 9 लेवल का पिल बीस्ट। ये पिल बीस्ट एक 9 लेवल का पिल बन जाएगा और फिर उस पिल में ऐसी क्वालिटी होगी कि वो एक मरे हुए इंसान तक को जिंदा कर पाएगा। लेकिन फिर से शिफ्ट होता है और हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है। फॉलन स्टार पवेलियन में मास्टर यालाओ और फेंग जुनजी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फेंग जुनजी कहता है, यालाओ मैंने सीक्रेटली ओल्ड डीमन से कांटेक्ट करा जो कि पुराने समय में तुम्हारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन लोगों का रिप्लाई आ गया है। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लोगे तो फिर वो फिर से एक बार फॉलन स्टार पवेलियन के ऑफिशियल गेस्ट बन जाएंगे, मतलब कि वो उन लोगों का साथ देंगे। यालाओ कहता है, हाँ एक बार मेरी पीक स्ट्रेंथ हासिल हो जाए तब फॉलन स्टार पवेलियन उस स्ट्रेंथ को हासिल कर लेगा, जिसके बाद इवन हॉल ऑफ सोल भी फॉलन स्टार पवेलियन को लाइटली लेने की हिम्मत नहीं करेगा। फेंग जुनजी भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं, जिसके बाद फिर धीरे से कहते हैं, शेयन के ग्रुप को यहाँ से गए काफी ज्यादा समय हो गया है, पता नहीं शेयन को सोल बेबी फ्रूट मिल भी पाया होगा या नहीं। न्यूज आई थी कि इस बार एंशिएंट रिमेन में कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आ गए थे, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। लेकिन तब मास्टर यालाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, फेंग लाओ तुम चिंता मत करो, वो सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मास्टर यालाओ की बात खत्म ही हुई थी कि आसमान में वो लोग एक रिपल देखते हैं। फेंग जुनजी मास्टर यालाओ के शेयन के ऊपर कॉन्फिडेंस को देखकर शॉक थे, जिसके बाद वो लोग आसमान की ओर देखते हैं, जहाँ देखते हैं कि शेयन स्पेसशिप में उन्हीं की ओर आ रहा होता है। यह नजारा देखकर फेंग जुनजी बहुत खुश हो जाते हैं। यालाओ की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं, कहते हैं, ओल्ड फेलो कांग्रेचुलेशंस, हमारी उम्मीदें पूरी हो गई, वाकई में तुमने एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल पाया है। जिसके बाद हम लोगों को शेयन का ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि फाइनली लैंड करते हैं और फिर आते ही शेयन मास्टर यालाओ और फेंग जुनजी को ग्रीट करता है, कहता है, टीचर मिशन पूरा हुआ, हमने आपकी उम्मीदों को पानी में जाने नहीं दिया। यह बात सुनते ही फेंग जुनजी एक बार और खुश हो जाते हैं, एक राहत की सांस लेते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया शेयन। लेकिन मास्टर यालाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, शेयन तुम ठीक तो हो? शेयन जवाब देता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंशिएंट रिमेन वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ था, पर वहाँ पर हमें ज्यादा डेंजर देखने को नहीं मिला। यालाओ कहते हैं, हॉल ऑफ सोल वापस आए थे। शेयन हाँ में अपना सिर हिलाता है। मास्टर यालाओ थोड़ा सा गुस्सा वाला रिएक्शन देते हैं। शेयन मुस्कुराता है और फिर अपने स्टोरेज रिंग से एक वुडन बॉक्स बाहर निकालता है। इस बॉक्स में वो सोल बेबी फ्रूट था। तुरंत ही फिर बॉक्स खुलता है और बॉक्स के अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है। ये एक गोल्डन सोल बेबी फ्रूट था। मास्टर यालाओ खुश हो जाते हैं, कहते हैं, ये सच में सोल बेबी फ्रूट है, पर साथ ही में ये बेस्ट क्वालिटी का सोल बेबी फ्रूट है, गोल्डन ग्रेड का सोल बेबी फ्रूट। मास्टर यालाओ के एक्सप्रेशन को देखकर शेयन भी खुश हो जाता है। यहाँ पर मास्टर यालाओ इतने ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि सोल बेबी फ्रूट 2 ग्रेड्स के होते हैं, सिल्वर ग्रेड और गोल्डन ग्रेड। सोल बेबी फ्रूट में जो सिल्वर ग्रेड है वो लोअर क्वालिटी का होता है और गोल्डन ग्रेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी का होता है, जिसमें स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल इफेक्ट होता है। शेयन ने जो सोल बेबी फ्रूट हासिल किया है वो बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट है। फेंग जुनजी खुश होते हुए कहते हैं, इस गोल्डन ग्रेड सोल बेबी फ्रूट की मदद से यालाओ की जितने भी स्पिरिचुअल ऑरा जो कि छूट गई थी वो सब कुछ एक बार में ही ठीक हो जाएगी, रिकवर कर जाएगी। शेयन भी खुश हो जाता है, कहता है, टीचर अब आप इस फ्रूट को ले जाकर आराम कीजिए, इसको रिप्लेनिश कीजिए और इसके एसेंस से अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिकवर कीजिए। आपका स्पिरिचुअल ऑरा रिकवर करने के बाद हम लोग तुरंत आपके लिए बॉडी रिफाइन करेंगे। मास्टर यालाओ हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। मास्टर यालाओ इमोशनल थे क्योंकि उनके डिसाइपल ने आज उनके लिए इतना बड़ा काम कर दिया है। जिसके बाद फिर शेयन की ओर एक इमोशनल नजरों से कहते हैं, लिटिल फेलो तुम अपने फादर को मिस करते हो? शेयन ये बात सुनते ही एकदम शॉक्ड रह जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है, खुशी उसके चेहरे से गायब हो जाती है। शेयन के फादर यानी कि शाओजान वो पर्सन थे जो कि शेयन की हमेशा बहुत ही ज्यादा मदद करे, उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करे। उस वक्त जब शेयन अपने लोवेस्ट में था, उसकी सब बेइज्जती करते थे, तब उसके फादर हमेशा उसे सपोर्ट करते थे। शेयन अपने फादर को बहुत मिस करता है और वो जल्दी से जल्दी अपने फादर को बचाना चाहता है। और यहाँ पर ये बात मास्टर यालाओ ने इसीलिए कहा क्योंकि जैसे ही मास्टर यालाओ ठीक होंगे तो शायद वो लोग शेयन के फादर को बचाने के लिए जाएंगे। पर इसी बात के साथ
बेटर टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा था। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे, काम चला लेना क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना, सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक एक कमेंट जरूर करना, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।